बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आपके साथ मैं अपनी रूटीन व्लॉग ही शेयर कर रही हूँ। तो ये सुबह से स्टार्ट किया है मैंने अपना व्लॉग। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो सुबह के टाइम पे बस यही रूटीन होती है हमारी कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो हस्बैंड को नाश्ता वगैरह देकर ऑफ़िस भेजकर और फिर हम लोग सो जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग दोपहर को उठते हैं और फिर हमारा नाश्ता खाना पीना उसके बाद होता है। तो हल्का फुल्का नाश्ता ही करते हैं हस्बैंड सुबह सुबह, क्योंकि इतना सुबह हैवी नाश्ता तो बंदे से किया नहीं जाता। तो यही कभी फ्रोज़न पराठा, कभी ब्रेड, चाय वगैरह यही लेते हैं वो नाश्ते में। तो आज उनको मैं नाश्ते में चाय के साथ ब्रेड दूंगी। तो उसके लिए फिर मैंने ये ब्रेड के ऊपर बटर वगैरह लगा लिया था एक टोस्ट के ऊपर, और साथ में फिर मैंने गरम नहीं किया मैंने टोस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है तो इसको गरम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस ये एक टोस्ट के ऊपर मैंने बटर लगा दिया था और साथ में फिर मैंने उनको हलावा दे दिया था। तो ये कल ही मैं लेकर आई थी। ये इसके इंग्रेडिएंट्स तो मैंने कभी नहीं पढ़े, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन चखने से ये लगता है जैसे तिल का पेस्ट होता है। ये बहुत मज़े का होता है। इसमें मीठा डला होता है और पीसे हुए तिल, और साथ में ये पिस्ता डला हुआ होता है। तो इसको हलावा बोलते हैं। ये खुला भी मिलता है यहाँ से और इस तरह कंपनी के पैकेट भी बने हुए मिलते हैं। तो ये उनको कभी कभार दिल चाहता है खाने को तो कभी कभार वो ले आते हैं मार्केट से। सालों में कभी कभार एक दफ़ा ही आता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। वो इससे 3-4 दफ़ा खाने के बाद फिर दिल नहीं चाहता। तो ये फिर साथ में मैंने चाय बना ली है। चाय भी हम लोग चीनी के बगैर ही पीते हैं। सिर्फ मैं, अब्दुल्ला और हस्बैंड ही चाय पीते हैं घर पे। तो हम लोग चीनी नहीं लेते, सिर्फ फीकी चाय। और साथ में फिर हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर मैं उनको दे दूँगी और फिर वो ऑफ़िस चले जाएंगे और हम लोग फिर सो जाएंगे। फिर अब ये शाम का टाइम है तो पकाने का कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या पकाऊं। तो मैंने सोचा कि चने और मटर बना लेती हूँ कैन वाले। ये एक ऐसी चीज़ है जो सब घर वाले बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इसमें कोई नखरे नहीं करता, ये सबको अच्छी लगती है तो सब शौक़ से खा लेते हैं। तो ये इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है। उस वक्त मैंने चनों में रेड बीन्स डाले थे। तो इस टाइम ये मटर डाल दिए मैंने चनों के साथ। रेड बीन्स से ज़्यादा मेरे घर वाले मटर पसंद करते हैं चनों में, तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो ये सब लोग शौक़ से खा लेते हैं। वैसे तो सबकी अलग अलग पसंद है खाने में, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब लोग खा लेते हैं। लेकिन मैं और सिद्रा इतने शौकीन नहीं हैं इसके। तो मैंने फिर अपने लिए काली दाल बना ली थी, साबुत मसूर की जो दाल होती है। एक तो माश की होती है ना काली दाल, वो नहीं खाती मैं। साबुत मसूर की दाल हम लोग खा लेते हैं। मैं और सिद्रा दालें बड़ा शौक़ से खाते हैं। तो जब हमारी पसंद की कोई चीज़ नहीं होती तो फिर हम लोग अपने लिए दाल बना लेते हैं। तो इसमें वही प्याज टमाटर भून के बेसिक मसाले, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला वो सब डाल के और इसको हल्की आंच पर रख दें। टमाटर भी पीस कर डाल दिए थे बीच में। तो ये भुन जाता है और भुना भुना सा जब ऑयल ऊपर आ जाए तो काफ़ी ये मज़ेदार अच्छा सा सालन बन जाता है। और ये फिर आधा कप दाल ले ली थी मैंने और इसको धोकर, ये दालें यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती भिगो के, वैसे ही फ़ौरन ही मैं तो बना लेती हूँ। रखे तो अच्छा है, जल्दी गल जाती हैं, लेकिन इस तरह भी हो ही जाती है। यहाँ पे दालें वगैरह गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो ये दाल भी उसी तरह बेसिक जो रेसिपी है, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है अगर किसी ने देखनी हो तो, साबुत मसूर की। तो ये नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला वगैरह डाल कर इसको उबाल लें और फिर ऊपर से लहसुन और हरी मिर्चों का तड़का लगा दें तो ये दाल रेडी हो जाती है। वैसे बग़ैर कुकर के इसको गलने में आधा पौना घंटा लग जाता है। कुकर में गलाएं तो फिर 15-20 मिनट में ये गल जाती है। अब ये टमाटर ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ा हुआ है। जब ये खुश्क हो जाएंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर ये सालन रेडी हो जाएगा। ये बहुत मज़े के बनते हैं।
ये रेसिपी ट्राई करें, अच्छे लगेंगे आपको भी। ये हरी मिर्चें साथ में ज़रूर डालें, इनका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अदरक हो तो अदरक काट के डालें। तो अब ये रेडी हो गया, तो ये अब मैं सर्व कर दूँगी सबको दही वगैरह के साथ। इसका इसी तरह से भुना भुना सा सालन बनता है। पानी वगैरह नहीं डलता इसमें, क्योंकि वो उस तरह फिर अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से अच्छा लगता है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत मज़े का बनता है। और ये साबुत मसूर की जो दाल है उसकी फ़ाइनल लुक है, ये भी बहुत टेस्टी बनी थी। और ये अब लेट नाइट को जो बच्चों को भूख लग जाती है 12 के बाद, तो ये उसके लिए फिर ये लोग मोज़रेला स्टिक्स बनवा रहे हैं। ये शिमला की लाई थी मैं, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इनमें से सारी जो है वो चीज़ बाहर निकल आई थी। वैसे मैं लैम वेस्टर्न की या कबीर की लाती हूँ तो वो बहुत अच्छी होती है। एक तो वो छोटी छोटी होती हैं और उनमें से चीज़ भी बाहर नहीं निकलती। तो ये तो हालांकि बहुत गर्म ऑयल में मैंने डाली थी, फिर भी थोड़ी सी देर में ही 1-2 मिनट में ही इनके अंदर से सारी चीज़ बाहर निकलना शुरू हो गई थी। और इन्होंने ऑयल भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया था। ज़ाहिर है जब चीज़ बाहर निकल आए तो फिर वो ऑयल भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये शिमला की अच्छी नहीं लगी मुझे मोज़रेला स्टिक्स। दूसरी कंपनीज़ की अच्छी होती हैं, उनमें थोड़े बहुत मसाले भी डले होते हैं। ये बिल्कुल प्लेन सी लग रही थी। खा के तो मैंने नहीं देखी, लेकिन देखने में ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें किचन टॉवल पे निकालती हूँ तो एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इसमें से देखें नज़र आ रहा है कि कितना ज़्यादा ऑयल इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये फिर बना के मैंने बच्चों को दे दी थी सॉस वगैरह के साथ, वो लोग शौक़ से खा लेते हैं। सिद्रा और अब्दुल्ला ही खाते हैं, आयशा को तो इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, वो नहीं खाती। ये देखें इनकी शक्ल कितनी ख़राब हो गई है। और ये मेरे बहन के बच्चे अपने घर पे बिल्ली लेकर आए हैं। पेट्स का बहुत शौक़ है मेरे बच्चों को भी, लेकिन घर पे पेट्स रखना मुझे ज़रा मुश्किल लगता है। तो ये मेरे बहन के बच्चों ने बिल्ली अडॉप्ट किया, माशाल्लाह बड़ी क्यूट है। अब हम लोग भी उनके घर जाएंगे तो ये लोग तो उससे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन वीकेंड का वेट कर रहे हैं कि वीकेंड पे हम उनके घर जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।